आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर करेंगे साइंस का, जहाँ से हमने छोड़ा था। हेल्दी क्रॉप्स से स्टार्ट करना है हमें, लेकिन अगर आपने पुराना पार्ट जो है वो समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्रॉप्स नीड टू बी ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में उगाने पड़ेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्रॉप्स को ज़्यादा मात्रा में उगाना, लार्ज स्केल में उगाना, उसकी प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। इसके गुड क्रॉप के लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपको दी हुई कि फार्मर को सॉइल, क्लाइमेट और सीजन जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो है वो उगा सके। सेकंड है कि उसे अच्छे हेल्दी और राइप सीड्स लगाने चाहिए। दे शुड प्लफ द फील्ड एंड मेक इट रेडी बिफोर ग्रोइंग द नेक्स्ट क्रॉप। उन्हें क्या करना चाहिए? फील्ड को प्लफ करके रखना चाहिए जब तक अगले क्रॉप का जो है सीज़न नहीं आ जाता। जैसे प्लफिंग क्या होती है, पिक्चर में देख लो, आपको दी हुई है पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर है जो प्लफिंग वाली। नेक्स्ट है कि उनको राइट अमाउंट, सही मात्रा में जो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? खाद होती है क्रॉप, ताकि क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो। दो तरह की खादें होती हैं, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को हम मैन्योर्स भी बोल देते हैं। ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि काउडंग से बनते हैं। काउडंग क्या होता है? हमारा गोबर। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो सूखे और ख़राब हुए प्लांट्स होते हैं उनसे, या वेजिटेबल मैटर, जो हमारे वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उनसे यूज़ करके हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या होता है? ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में बनता है और इसमें क्या किस चीज़ से बना होता है? ये केमिकल से बना होता है, जैसे कि यूरिया, नाइट्रेट एंड सल्फेट। लेकिन ये जो है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट आ गया हमारा, फार्मर्स को अपनी फील्ड को अच्छी तरह से पानी सप्लाई करना चाहिए टाइम पर। नेक्स्ट है हमारा कि हमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये क्या होती हैं? दवाइयाँ होती हैं, ताकि जो खेतों में हमारे कोई जानवर है हमारे क्रॉप पे तो वो मर जाए। लेकिन ये इसका ओवर यूज़ होता है, इसे ज़्यादा डाल देना ये हमारी सॉइल के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये उसकी फर्टिलिटी जो है वो ख़राब कर देता है, उसमें जो मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इससे। और क्या होता है, जो हम क्रॉप्स पर डालते हैं तो वो क्रॉप्स हम ही खाते हैं, और हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए भी ये हार्मफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्हें कट करना चाहिए प्रॉपरली और इकट्ठा करना चाहिए, और इसे हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं आप? क्रॉप प्रोटेक्शन इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग द ग्रोइंग क्रॉप्स अगेंस्ट इंसेक्ट्स, डिसीज, वीड्स, फंगी एंड अदर अनडिजायरेबल पेस्ट्स बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो क्रॉप प्रोटेक्शन है उसमें क्या जाता है कि हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, किस किस चीज़ से? इंसेक्ट्स से, कीड़े मकोड़ों से, बीमारियों से, फंगी से, और जो जिन्हें हम बोल देते हैं जो खराब घास उगा होता है उसको उखाड़ उन्हें दूर करना चाहिए हमें। किस चीज़ को यूज़ करके? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके। तो पॉइंट आ गया है हमारा, ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज काउ एंड गोट्स एंड एनिमल लाइक रैट्स, बर्ड्स, स्क्वेरल्स एंड मोल्स ईट अप फ्रूट्स क्रॉप्स, दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द फील्ड्स। जो ग्रेजिंग, जो चारे वाले जैसे कि जानवर होते हैं, काउस, गोट्स, कई लोग उनको ना खेतों में छोड़ देते हैं, या फिर बर्ड्स होते हैं, या फिर जो स्क्वायरल, गिलहरी, चूहे, ये क्या है? वो फ्रूट्स और क्रॉप्स को खा जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें दूर रखना चाहिए फील्ड से। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स लाइक कैटरपिलर्स, ग्रासहोपर्स, जो टिड्डे होते हैं, एंड माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस जो है ये डिसीज़ कॉज कर सकती हैं हमारे क्रॉप्स को।
पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स यूज़ किए जाते हैं इस डिसीज़ जो फैलाने वाले ये बैक्टीरिया और वायरस है इनको किल करने के लिए। सो नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज कैसे होती है क्रॉप्स की? व्हेन द क्रॉप्स राइपन, जब क्रॉप्स जो हैं वो पक जाते हैं, दे आर हार्वेस्टेड, वो हार्वेस्ट किए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं जब वो एक्चुअली तैयार हो जाती हैं। दे शुड बी केप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, मॉस, स्क्विरल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। और उन्हें बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए मॉइस्चर से, ताकि वो मॉइस्चर क्या होता है, नमी, उसके साथ ख़राब ना हो, और बाकी सारे जानवरों से बचाने के लिए उन्हें स्टोर करके रखना ज़रूरी है। इस पर्पस के लिए ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड रूम्स। और जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन दाने, मतलब कि जो भी हमारी फसल है, उसे स्टोर कहाँ किया जाता है? ड्राई, सूखे और वेल वेंटिलेटेड रूम्स में। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। किसान जो हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं ग्रेन्स? जूट के बैग्स में, बोरियाँ जो होती हैं जूट की, या फिर मेटालिक बिन्स में। लार्ज स्केल स्टोरेज इज डन इन साइलोस और ग्रैनरीज। लार्ज, अगर कुछ ज़्यादा ही स्टोर करने हैं हमने, तो उन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है? साइलोस और या फिर ग्रैनरीज में। साइलोस और ग्रैनरीज क्या है, नीचे देखते हैं। अ टॉल टावर पिट यूज टू स्टोर ग्रेन को स्टोर करने के लिए टॉल टावर होता है। ग्रेनरी होती है, स्टोर हाउस होता है जो ग्रेन्स का। डू यू नो में पढ़ लेते हैं क्या है। मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर्स बिकॉज इट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स एंड इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर से अच्छा होता है, दूसरे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक वाले फर्टिलाइजर्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज़ करता है हमारी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, और नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, मतलब कि जो अच्छे कीटाणु हैं उन उसके साथ भी अच्छा रहता है, उनको भी मारता नहीं है ये। Insecticides and pesticides are harmful as they affect more organisms than they are intended to kill. Insecticides और जो pesticides हैं वो harmful हैं, क्योंकि ये they affect more organisms, मतलब कि वो ज़्यादा organisms को affect करता है, than they are intended to kill. जितने उसे मारने होते हैं उतने तो वो मार देता है, लेकिन उससे ज़्यादा मार देता है। सो नेक्स्ट आ गया हमारा की टर्म्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं कि न्यू स्पीशी जो अपने आप को अर्थ पे ख़त्म नहीं होने देती, और न्यू प्लांट बनता है, जब हमने पढ़ा था उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सीड कोट क्या होता है, सीड की आउटर कवरिंग। कॉटिलिडन्स, सीड लीव्स दैट कंटेन फूड, जिसमें फूड कंटेन होता है, हमारा फूड स्टोर होता है। एम्ब्रॉय, बेबी प्लांट होता है। जर्मिनेशन, जिसमें सीड जो है वो सीडलिंग बन जाता है। सीड डिस्पर्जल जैसे कि सीड्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे बिखर जाते हैं और वहाँ पे न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्लांट की अदर बॉडी पार्ट से फिर से प्लांट रिप्रोड्यूस होना। क्रॉप होता है लार्ज स्केल पे कोई प्लांट ग्रो करना या कल्टीवेट करना एक प्लेस पे। एग्रीकल्चर, बहुत सारे क्रॉप्स उगाने लार्ज स्केल पे। सो नाउ आई नो में देख लेते हैं क्या है। प्लांट्स आर द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल गिफ्ट है हमारे नेचर का, किस किस के लिए? ह्यूमन्स एंड एनिमल्स के लिए। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मैनी वेज, प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी वेज में। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, वाइल मोस्ट ऑफ देम यूज सीड फॉर रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने ही अदर प्लांट पार्ट जो हैं उससे रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ को सीड से उगाना पड़ता है। सीड में क्या होता है? सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रॉय। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। एयर, वाटर एंड सनलाइट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है जर्मिनेशन के लिए। जैसे हमने एक्टिविटी में पढ़ा था कि उसके बिना जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। डिस्पर्जल या स्कैटरिंग ऑफ सीड्स कैन कैरिड बाय, ये किस डिस्पर्जल जो होता है सीड्स का, ये भी हमने पढ़ा था किस किस के एजेंट्स के साथ होता है।
वो कौन से थे? विंड, वाटर एंड एनिमल्स या फिर एक्सप्लोजन ऑफ ड्राई फ्रूट्स। इंडिया में मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, रावी और खरीफ। ये हमने नहीं पढ़ा, ये न्यू चीज़ है इसमें। रावी जो क्रॉप्स विंटर में उगाए जाते हैं, खरीफ जो समर में उगाए जाते हैं। फार्मर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र ताकि वो क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें। क्रॉप्स शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पेस्ट, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगी टू ऑब्टेन हेल्दी क्रॉप्स। क्रॉप्स को बचाना ज़रूरी है किन चीज़ों से? पेस्ट से, एनिमल से और बैक्टीरिया और फंगी से, ताकि वो हेल्दी क्रॉप्स हों। स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग दैम फॉर लॉन्गर टाइम। स्टोरेज ज़रूरी है, जो हमारे पके हुए क्रॉप्स हैं उनकी स्टोरेज ज़रूरी है ताकि हम उसे ज़्यादातर टाइम तक रख पाएँ। सो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन. If you like the video, please subscribe my channel, like the video and share it, and do comment if you want any another topic video.